आप वो हैं जो ये सोचते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेहनत के हिसाब से सक्सेस क्यों नहीं मिलती। आप घंटों मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स बिल्कुल भी दिखते नहीं, ना आपके बैंक अकाउंट में ना आपकी लाइफ में। और आपका सवाल रहता है मैं इतना काम करता हूँ फिर भी ग्रोथ कहाँ है। आज ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं क्या सही दिशा में कर रहे हैं, सही क्षेत्र में कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं किस क्षेत्रों से जुड़ जाएं ताकि आपको कामयाबी मिले, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अक्सर ही सोचते हैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या केवल मेहनत से कामयाबी मिलती, तो हकीकत कुछ और होती। क्योंकि आपने देखा आपके आसपास में लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं बट दे आर सक्सेसफुल। तो सीक्रेट मेहनत का ही नहीं है, बगैर मेहनत भी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन सीक्रेट कुछ और है। अगर आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अब ये वो अंक है जो जाना ये जाता है कि मेहनत बहुत करता है, मेहनत के अनुसार उसे सक्सेस नहीं मिलती। दैट इज़ नंबर 8। लेकिन मैंने इतने सालों में ये देखा, हर अंक नंबर 1 से 9 तक स्ट्रगल भी करता है। नंबर 1 को यूँ कहते हैं कि वो उसको सपोर्ट बहुत मिलती है, लेकिन आप नंबर 1 से पूछेंगे तो वो कहेगा ये गलत है, मुझे तो लोग सपोर्ट नहीं करते। नंबर 2 को कहेंगे कि हाँ वो सबके बारे में सोचता है, इमोशनल वीक है, लेकिन यही आपको कुछ नंबर 2 ऐसे मिलेंगे, खासतौर पर नंबर 11, जिसने जीवन से सीख लिया और बहुत मैच्योर हो गया है। तो हर अंक आपको कुछ देने को आया है, लेकिन अगर आपको अपनी एफर्ट और मेहनत के बाद भी वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, यानी मेहनत आप 100% करते हैं, रिज़ल्ट 5% भी नहीं आते, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मुझे बताएं आपका नंबर क्या है। आप लेज़ी नहीं हैं, और यूँ नहीं कहूँगी कि आप में काबिलियत नहीं है, और अनलकी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी जन्मतिथि बनाने में कोई गलती नहीं करी। फ़र्क ये है, आप ये मान लें कि आप घर से निकले कि आपको दिल्ली जाना है, लेकिन जो एड्रेस आपने डाला वो चेन्नई का डाला। अब इसमें गलती क्या रास्ते की है या आपकी गाड़ी की है? आपको देखना चाहिए, आपको जाना दिल्ली था, आप चेन्नई के लिए गए, किसकी गलती है? ठीक उसी तरीके से लोग अगर स्ट्रगल करते हैं, कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो मेहनत अगर आपको दिल्ली जाना था और मेहनत आप चेन्नई वाले रास्ते पे कर रहे हैं, तो गलती किसकी? महाभारत में भीष्म पितामह सबसे ज़्यादा पावरफुल, यूँ कहूँ ही वॉज द वॉरियर। उनके पास स्ट्रेंथ थी, अनुभव था, नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए। अंत में तो वो कृष्णा का वेट कर रहे थे कि भाई मुझे बता दे, ये इतने सारी, मैं तीरों की शैया पे लेटा हुआ हूँ, क्यों? उन्होंने किसी का गलत नहीं किया था। तो पहली चीज़ ये बताती है, चीज़ जो आप काम करते हैं जीवन में जाने अनजाने, ऊपर वाले के अकाउंट में वो रोज़ लिखा जाता है, आप उससे भाग नहीं सकते। तो इसका मतलब जो आपके पूर्वजों ने किया, एंसेस्टर्स ने किया, उसका भी तो हिसाब किताब देना होगा ना आपको। अब तो जब आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति कह रहा मैं रोज़ घर में तुलसी का पौधा ले आया, मैं पानी दे रहा हूँ, लेकिन वो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, और आप पूछ रहे हैं भाई तूने पानी दिया, ऐसा लगता तो नहीं है, ये तो तेरा पौधा सूखा हुआ पड़ा है। वो कहेगा हाँ पानी दे रहा था मैं उस तरफ। तो इसमें किसकी गलती? मेहनत तो वो कर रहा है, पानी तो दे रहा, लेकिन किसको दे रहा है? ठीक उसी तरीके से पहली चीज़, बहुत सारे लोग बगैर सोचे समझे मेहनत करते हैं, बिज़ी रहते हैं, ये पता नहीं क्यों बिज़ी हैं। दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिंग ऑफ टाइम। दूसरी चीज़, एफर्ट्स डाल रहे हैं बगैर प्लान किए, क्योंकि अगला व्यक्ति वहाँ कामयाब हुआ तो उनको लगता है उनके लिए भी वही दिशा है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की कुछ खासियत है, यूनिकनेस। तो जो आप काम करते हैं ऑफिस में भी, बहुत सारे लोग बताते हैं व्हाट दे डू। सो इफ़ पीपल डू नॉट परसीव यू कि आप क्या कर रहे हैं, यू डोंट गेट द रिजल्ट्स। तो नाउ
आप मेहनत कर रहे हैं। पहली चीज़, आपको कैसे पता चले कि कौन सी दिशा है, कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी। तो इफ़ यू आर नंबर 1, कोई भी काम, चाहे आप जॉब में हो, अपना बिजनेस हो, आप होम मेकर हो, एक आदत बना लीजिए कि यू आर गोइंग टू लीड अ प्रोजेक्ट। कोई काम आपने जिम्मेदारी ली तो आपको पूरा करना ही करना है। फिर आप टीचर हो, होम मेकर हो, कॉरपोरेट में हो, आपकी अपनी स्टोर हो, जो भी हो, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। दूसरी चीज़, नंबर 2 के लिए, इफ़ यू आर नंबर 2, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप ग्रोथ भी करना चाहते हैं, आपको करना क्या है, वाटर को वेस्ट करना बंद करिए। जब कभी आपकी आंखों से गंगा जमुना बह रही है, छोटी छोटी बात पे आप रो रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। मेक योर सेल्फ इमोशनली स्ट्रांग। तीसरी चीज़, आप वैल्यू दे देते हैं। इफ़ यू आर नंबर 3, लोग पूछते नहीं हैं फिर भी। तो अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे अपने नॉलेज की, अपने एक्सपर्टीज़ की, तो ऊपर वाला भी आपको रिटर्न में रिजल्ट्स वैसे मिलते हैं। तो नंबर 3, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, you have to stop, you have to value your own skills. नंबर 4, आप है, सब कुछ आता है, आपको ऐसा लगता है सारी दुनिया गलत है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं। कभी मूड अच्छा है, कभी बिगड़ा हुआ है। एक चीज़, कोई एक एरिया, कोई एक क्षेत्र, कोई एक स्किल, एक काम में एक चीज़ पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, तब आपको लाइफ में वो ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप नंबर 5 हैं तो कहीं ना कहीं आपको ईगो आ गया है कि आप औरों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। दिक्कत यही है। आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपका इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ है। फॉलो वन पैथ एंड डू नॉट कंपेयर विद अदर। दूसरों से ही मत सोचें आप बेहतर हैं। नंबर 6, कुछ शॉर्टकट्स दिमाग में, स्कीम्स बहुत आती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, और उसमें वो अपना टाइम और वेल्थ और वेस्ट करता है। तो अगर आप नंबर 6 हैं तो आपको बस करना इतना है, कोई भी काम आप शुरू करें, आपको उसके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आप बात करते हैं आपका काम रुक जाता है। इफ़ यू आर नंबर 7, जिस दिन आप ये कहते हो मैं कर रहा हूँ, काम बिगड़ता है। करिए आप, पर ये कहिए आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, आई एम बीइंग गाइडेड, और फिर देखिए मैजिक आपकी लाइफ में। और जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं चलता। नंबर 8 हैं आप, तो आप तो वो हैं, बहुत फेमस हैं आप दुनिया में कि ये वो अंक है जो मेहनत बहुत करता है लेकिन स्ट्रगल भी करता है, लेकिन यही वो नंबर है जो लेगेसी भी क्रिएट करता है। तो अगर इफ़ यू आर नंबर 8, आपको करना ये है कि जो आप मेहनत करते हैं 3 घंटे तो 2 घंटे करिए, लेकिन जो काम आप 3 घंटे में करते हैं यू हैव टू कंप्लीट इन 2 आवर। वो कैसे होगा, तो देखिए वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं टाइम। आप नंबर 8 हैं, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। कहीं आप व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की चीज़ों में तो टाइम नहीं और एफर्ट्स डाल रहे हैं। और अगर आप नंबर 9 हैं तो आपके लिए तो बेस्ट है, घर में किसी न किसी तरीके से काम में हेल्प कराइए, फिर वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, चॉपिंग हो, चाहे डर्टी डिशेस हो। और अगर उस सब में दिक्कत है, शरीर में पीड़ा है, थोड़ी देर ज़मीन पे बैठ जाएं, योगा वर्कआउट करें। हियर आर द रेमेडीज़। रोज़ सुबह आप नंबर 1 to 9, कोई भी नंबर है, मन में उठते ही बोलेंगे, चाहे आप होम मेकर हो और इफ़ यू आर अ चाइल्ड, यू आर अ किड, और आप जॉब में हैं, बिजनेस में, मेरा काम दुनिया में वैल्यू क्रिएट करता है। मैं जो काम करता हूँ इट अट्रैक्ट्स द राइट वेल्थ। वट एवर वर्क आई डू इट एड्स वैल्यू टू अदर्स, आई अट्रैक्ट वेल्थ। वेल्थ, सही लोगों का साथ। और आपको कोई नया काम शुरू करना है तो देखिए कि उसकी डेट 1 होनी चाहिए। कोई काम आपका अटका हुआ है तो अवॉइड करिए 4 और 8 की डेट। और रोज़ाना थोड़ी देर ईस्ट दिशा में ज़रूर बैठ जाएं। कोशिश करिए आपके घर की जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें गंदगी ना हो, क्लटर ना हो, क्योंकि ईस्ट है सूर्य की दिशा। जब सूर्य उदित होता है तो दुनिया भर में रोशनी आती है। जब आप ईस्ट में बैठ के करते हैं तो आपको भी क्लैरिटी आएगी। एंड हियर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अगर व्यक्ति ये कहता है कि मुझे धन चाहिए तो दुनिया में कोई उसको नहीं कहता और देता। अगर व्यक्ति ये कहता है मैं चाहता हूँ लोगों के जीवन में ये बदलाव आए,
तब फिर वो एक आइसक्रीम बेचने वाला हो या चाय बनाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो या ऑयल कंपनी का मालिक हो, तब उसकी सोच ये है मेरे काम से लोगों के जीवन में ये बदलाव आना चाहिए। तो आज के बाद आप खुद से पूछिए कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको सक्सेस नहीं आ रही, तो आप मेहनत करते हैं ये कह के कि मुझे ये रिटर्न में चाहिए, या मेरी मेहनत से मैं लोगों के जीवन में ये बदलाव लाना चाहता हूँ। जैसे ही आपकी सोच कन्वर्ट होगी, जैसे ही आपका थॉट बदलेगा, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ, अब तो इससे बिलियनर बना के रहना है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो इन्वेस्ट करता है यही सोचता है मैं अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा सिस्टम बनाओ जो रिपीटेबल सिस्टम हो ग्रोथ का, लोगों को हेल्प करे ग्रो करने में। क्योंकि सृष्टि भी यही कहती है, सूर्य उदित होता है, ये नहीं कहता मैं जब तक नहीं जाऊंगा तो दुनिया जगेगी नहीं, तो ईगो है। सूर्य ये कहता है मैं उदित हुआ हूँ इसलिए कि लोगों की बीमारियां दूर हो, उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनके जीवन में ग्रोथ हो। तो आज अगर आपको ये एहसास हुआ कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही, तो आपको अपनी थॉट के सिस्टम के स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ इट इज़ टू हेल्प पीपल बी सक्सेसफुल। तब जो आपका एफर्ट है वो मैजिक क्रिएट करेगा, और वो सिस्टम होता है जो आप कहोगे कि आपकी जनरेशन से वेल्थ की दिक्कत ही दूर हो गई। और अगर आप वाकई जानना चाहते कि कैसे आप अपनी मेहनत को हमेशा के लिए ग्रोथ में कन्वर्ट करते रहें, देन आई हैव शेयर्ड द लिंक बिलो, जॉइन माय सोलो एस फैमिली, जहाँ पे आप बहुत इजीली रेगुलरली कैसे ग्रो करते रहें जान जाएंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं आज दुनिया के किस कोने से आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आज इसको देखने के बाद इस वीडियो को आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।